आप सबसे निवेदन है, खूब बढ़िया क्रियायोग का अभ्यास करिए। कैसे आप लेट के करें, हम आपको एक अभ्यास दे रहे हैं। जब आप रात्रि में सोने जाइए तो इसको लगा लीजिए अपने सेल फोन में, और धीरे धीरे ऐसा आवाज़ दे कि आपको सुनाई पड़े ठीक से, या कोई छोटा स्पीकर लगा लीजिए। उसको सुनते हुए आप जब सोएंगे तो आपको 2.5-3 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। अब पता चला कि 11 बजे आपने लगाया और सो गए, 1 बजे फ्रेश उठ गए, तब कहेंगे अब करें क्या हम। जब आपका लक्ष्य 1 बजे उठने के बाद सेवा करने का है ही नहीं, तो फिर क्रिया योग क्यों करेंगे। अगर आप क्रिया योग करते हैं, लक्ष्य का विस्तार नहीं करते हैं, तो क्रिया योग कर नहीं पाएंगे। अगर रात्रि में 1 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, तो उसी क्रिया योग को और करिए। इतना करिए, इतना ज्ञान हो जाए कि अपने को बना लीजिए, और एक रूप आपका यहाँ रहे, दूसरा रूप कहीं भी चला जाए और सेवा कार्य करके चला आए। ऐसे लहरी महाशय ने किया, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, उनके दिए हुए ज्ञान में शक्ति है। आप यहाँ रहिए और कहीं चले जाइए, काम करके चले आइए। यहाँ तक कि कोई मरा हुआ है, यहाँ से जाइए, उसको जिंदा करके आ जाइए, लेकिन एक शर्त है कि आप पब्लिसिटी नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं। फिर लाड़ी महाशय क्यों बताए, वो सबको नहीं बताए, कुछ विशिष्ट लोग ही जान पाए। कितने प्रकार की सेवा कार्य परमहंस योगानंद किए, किसी को बताए नहीं। कितने लोग आपकी मदद कर जाते होंगे, कितने सूक्ष्म जगत में अवतार, जिसे अवतार कहते हैं, कितने ऋषि मुनि जो एनलाइटेंड हैं, इसी सूक्ष्म जगत में रहते हैं। आपको विपत्ति जब आती है ताकि मदद कर जाते, फिर खोजते रहिए, मिलेंगे नहीं। तो अपने मन को एकदम स्थिर कर लीजिए कि क्रिया योग हमें करना क्यों है। इसे करने के पीछे 2 चीजें हैं। एक तो हम व्यक्तिगत, हमें बीमारी ना आए, हमें चिंता ना हो, अभाव ना हो, हमें एक ऐसा सुख मिलता रहे जो कभी खत्म ना हो। हम इतना क्रिया योग करें कि सबके प्रति से शिकायत हट जाए, कोई शिकायत न रहे, अज्ञानता न रहे। और फिर जैसे विनिद्र संत थे योगी कथामृत में, इसमें एक चैप्टर है विनिद्र संत राम गोपाल बाबू। वो कोई आश्रम नहीं चलाए, लेकिन परम ज्ञान में थे, वो परम आनंद में रहते थे हर क्षण। वहीं पर परमहंस योगानंद उसी क्रिया योग को सब जगह फैलाने का काम किए। तो वृद्ध संत के पास मकान का भी संसाधन नहीं था, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं थी। एक छोटा सा छप्पर था, बस उतनी की जरूरत थी। उनको किसी को ठिकाना तो था नहीं, किसी के लिए तो बनाना नहीं था, कुछ करना नहीं था। एक छोटा सा छप्पर था बस, और आवश्यकता भर खाना आ जाता था वहीं पर परमहंस योगानंद, उनका लक्ष्य हुआ तो लाखों लोगों को क्रिया योग बांटेंगे। तो देखिए उनको वैसे ही संसाधन मिला। अमेरिका में कितने सेंटर, यूरोप में कितने, हर जगह पर उनकी शिक्षा का सेंटर बना करके उनके शिष्यों ने खूब प्रचार किया। तो लक्ष्य के अनुरूप ही रहा ये। इस तरह से याद रखिए कि क्रिया योग जब करेंगे, अगर अपना लक्ष्य बिल्कुल सीमित है तो कोई चिंता की बात नहीं, तभी परम ज्ञान में रहेंगे। लेकिन संसाधन कम होंगे। जब अपना लक्ष्य हमने बनाया और सेवा का विस्तार करना चाहेंगे, जितना बड़ा लक्ष्य होगा सेवा का विस्तार का, उसी के अनुरूप संसाधन आएंगे। सेवा का विस्तार नहीं है, पता चला कि हर क्षण कहीं न कहीं जाना है
और 30-40 लोग एक साथ जाएंगे तो उसी के अनुसार लक्ष्य बनेगा। ऐसे ही गाड़ी आएगी, ऐसे ड्राइवर साहब रहेंगे, ऐसे सब लोग रहेंगे। और पता चला कि हमको कहीं जाना ही नहीं है, अकेले में बैठ कर के परम आनंद की अनुभूति करना है। और यहाँ पे 25 कार खड़ी हो जाए, हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए, 4 ठो बस खड़ी हो जाए, तो क्या होगा इससे? उससे एक मानसिक रोग बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी। इसे हमारा तो सुझाव ये है, जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो जीवन का लक्ष्य पता चलेगा। जब लक्ष्य पता चला, उस लक्ष्य को प्राप्ति किया, फिर लक्ष्य को और लोग प्राप्त करें, इसके लिए आगे बढ़िए। या ये करना आवश्यक है। जैसे खेती करते हैं आप अपना कितना खाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खेती क्यों करते हैं? पूरे परिवार को अनाज देना है, रिश्तेदार आएंगे, मित्र आएंगे, उन सबको खाना खिलाना है। ऐसे करके अपना विस्तार करते गए, पता चला कि अनाज बहुत कम है, पूरे देश में देना है, बड़ी खेती की है, उस अनुसार सुविधा आएगी। इसे हम मानव को सुविधाओं के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्रिया योग करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। जैसे जैसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जितने संसाधन की आवश्यकता है वो मिलेगी। हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए, परम आनंद में रहने लगे, हम निर्भय हो गए, वाइटलिटी बढ़ गई, न कोई बीमारी, न चिंता, न अभाव, निरंतर आनंद में। और यही चीज औरों को मिले, इसका जब प्रयास करेंगे तो लक्ष्य का विस्तार हुआ, संसाधन बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं? संसाधन बढ़ाने की तैयारी करते हैं। संसाधन बढ़ाने का प्रयास न करिए। क्रिया योग करके अपने को क्रिया योग में करने का प्रयास करिए। तो आइए आज हम आपको 2-3 प्रैक्टिस देते हैं। रात्रि को जब आप इसको सोते समय लगा लेंगे तो 3 घंटे में नींद आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद सोएंगे तो सपना दिखाई पड़ेगा। सपना अच्छा रहा तो ठीक है, और सपना गड़बड़ हुआ तो सपने में बहुत तेज थकावट आती है। जैसे जागृत अवस्था में जब आप चलेंगे तो कैसे चलेंगे? इतने समय में इतनी दूर, और स्वप्न में चलेंगे उससे 1000 गुना अधिक दूरी पल भर में तय कर लेंगे। आपके 3 घंटे में नींद पूरी हो गई। फिर आप जबरदस्ती लेटे हैं तो आपको ऐसे सपने आएंगे जो थका देंगे, जो दुख प्रकट करेंगे। तो सावधान रहिए। क्रिया योग ध्यान करेंगे तो गहरी नींद की आवश्यकता कम पड़ेगी। कुछ ही घंटे में गहरी नींद प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अनावश्यक सोएंगे तो सारे सपने आएंगे जो थकाएंगे। तो हम आपको अभ्यास देने जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, लेट के अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, खूब अच्छी नींद आएगी। पता चला 2 घंटे में उठ गए, अब करेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसे पहले से लक्ष्य बना लीजिए। अगर आप 2 घंटे में उठ गए तो उसके फिर से रिचार्जिंग कर लीजिए। श्वास आ जा रही है, श्वास जीवन है, परब्रह्म श्वास के रूप में है, तो श्वास में एकाग्रता बढ़ाइए। आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं परब्रह्म इस रूप में है, तो उसमें एकाग्रता बढ़ाइए। पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, इसको हिलाइए, डुलाइए, कड़ा ढीला करिए, क्योंकि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप जग गए 2 घंटे के बाद तो परब्रह्म की अनुभूति में बने रहिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अल्पकाल में वो ज्ञान आ जाएगा, सच जानने का, कि बाहर जो कुछ दिखाई पड़ता है ये ऐसा नहीं है। जो दिखाई पड़ती पृथ्वी इस तरह से है, इसका सही रूप ये नहीं है। इसका सही रूप देखेंगे तो बड़ा अद्भुत है। ऐसे आसमान ऐसा नहीं है, सौरमंडल, तारामंडल ऐसा नहीं है। जो हम एक दूसरे को देखते हैं ये रूप ये नहीं है। आपका रूप कुछ और है,
तो हमको वो चीज़ें दिखाई पड़ेगी। और जब दिखाई पड़ी तो होता क्या है, आप घबरा जाते हैं, दिन भर वही बताते रहते हैं। पता चला कि क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जिसको सोचिए वो आ जाता है, उसको सोचे आ गया तो दिन भर यही बता रहे हैं सबसे। आपने जो सोचा इच्छा पूरी हो गई तो उसी को बताते रहते हैं दिन भर। अगर ऐसा करेंगे तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। क्रिया योग ध्यान से जो उपलब्धि होती है, उपलब्धि का वर्णन मत करिए। इसे जिसको सिद्धि मिलती है, सिद्धि का वर्णन नहीं करता हो। आइए आप लोग लेट जाइए, थोड़ी देर आपको लेट करके क्रियाओं का अभ्यास कराइए। लाई डाउन ऑन द बैक, आई एम गोइंग टू गिव यू लाइंग प्रैक्टिस। अभ्यास करते अगर आप सो गए तो कोई किसी को उठाएगा नहीं। इन लाइंग पोजिशन somebody is sleeping, this is important, do not awake anyone, do not try to touch and say oh now let us sit, all are sitting। अगर आप लेटे लेटे अभ्यास किए और आप कहीं सो गए तो कोई बगल में आपका है तो जगाएगा नहीं, जगाने पर नुकसान होता है। जो जगाएगा उसका भी नुकसान होगा, जो जग जाएगा समय के पहले उसे भी ठीक नहीं लगेगा। आइए अब हम लेट गए हैं, लेट करके सिर से पैर की अंगुली तक ये अलौकिक रचना जो अनुभव कर रहे हैं इसमें एकाग्र हो जाए। सिर से पैर की अंगुली तक ये जो अनुभव हो रहा है ये अमर तत्व है, इस तरह से प्रकाशित है जिसे अमर तत्व कहते हैं, जिसे सर्वशक्तिमान तत्व कहते हैं, जिसे सर्वज्ञ तत्व कहते हैं। वह सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में प्रकाशित है। अनुभव करे सिर, चेहरा, गला कहाँ है। इसी सिर, चेहरे, गले के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दिव्य रूप है। ब्रह्मांड का जो अतीत और भविष्य है वह भी इसी में है। तो सिर का महत्व, चेहरे का महत्व असीम अनंत, इसी भावना के साथ सिर, चेहरे और गले का अनुभव करें। अब दाहिना हाथ, बायां हाथ एकदम ढीला कर दे। दाहिने और बाएं हाथ की जो अनुभूति हो रही है, याद करें दाहिना बायां हाथ किस जगह पर है। ये जो भी अनुभव हो रहा है दाहिने और बाएं हाथ का, इसी अनुभूति में संपूर्ण ज्ञान है, परम शांति है, परम आनंद है। इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। अब सिर, चेहरा, गला, दाहिना और बायां हाथ, पीठ, सीना, पेट और दोनों पैर, दाहिना पैर, बायां पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते हुए ये चिंतन करें, ये भावना रखें कि जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक, ये संपूर्ण ज्ञान है, ये संपूर्ण शक्ति है। ये वह ज्ञान, वह शक्ति है जिसका उपयोग करके हम कुछ भी बना लें। कोई पेड़, कोई जीव जंतु या मानव का रूप।
दाहिने और बाएं पैर को धीरे धीरे कड़ा करें। कड़ा करते अनुभव करें कि किस प्रकार कड़ा हो रहा है। कड़ा होने के बाद कड़ेपन को रोक लें और चिंतन करें कि ये कड़ापन है क्या। ये संपूर्ण ज्ञान है, ये सर्वशक्तिमान तत्व है, ये परम शांति तत्व है, परम आनंद है। अब पैर ढीला कर दें। दाहिने और बाएं हाथ का अनुभव करें। दाहिने और बाएं हाथ को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। दाहिने बाएं हाथ की अनुभूति ये क्या है। जितने प्रकार का ज्ञान है, जितने प्रकार की शक्ति है, जितने तरह के शांति की कल्पना हम कर सकते हो, जिस परम आनंद की कल्पना करते हैं, वो सब इस रूप में व्यक्त है। अब सिर से पैर की उंगली तक पूरे अस्तित्व को हम धीरे धीरे कड़ा करें। कड़ा करते हुए श्वास धीरे धीरे अंदर ले। तो श्वास अंदर भर जाए तो कड़ेपन को रोक ले। फिर श्वास से बाहर निकालते हुए सब ढीला करें। इस तरह श्वास के साथ श्वास लेते हुए सिर से पैर की उंगली तक इसे कड़ा करते जाएं। इसे कड़ा करते हुए जो अनुभव होता है, ये विचार रखें, ये संपूर्ण ज्ञान तत्व है, यही सर्वशक्तिमान तत्व है, यही परम शांति परम आनंद है। इस तरह अभ्यास जारी रखें। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट और दोनों पैर, सभी अंगों को धीरे धीरे कड़ा करें, धीरे धीरे ढीला करें। कड़ा और ढीला करते हुए इसी सद विचार को पकड़े रखें। इस सद्भावना को छोड़ेंगे नहीं कि हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, ये परब्रह्म की उपस्थिति है। परब्रह्म के बारे में और कोई कल्पना न करें। अगर चाहते हो कि संपूर्ण कष्ट समाप्त हो जाए, तो इस अभ्यास को पूरे भक्ति के साथ करें। कि सिर से पैर की उंगली तक की जो अनुभूति है, ये अनुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है, यही परम शांति है, यही परम आनंद है। इस तरह से हम लेटी हुई अवस्था में इसी भावना, विचार और धारणा से हम जुड़े रहे। जो भी हम अनुभव कर रहे हो, जो कुछ अनुभूति हो रही हो, चाहे हम स्वेच्छा से कर रहे हो या अपने आप अनुभव हो रहा हो, उसके प्रति यही विचार, यही भावना, यही धारणा कि यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है, यह सर्वशक्तिमान तत्व है, यह परम आनंद है। अब हम याद रखें, प्रतिपल हमारी भावना बनी रहे, हटे न। चाहे आसमान की अनुभूति हो रही हो, या हवा की, या पृथ्वी की, या सिर से पैर के अंगुली तक सभी अंगों की अनुभूति किसी भी तरह से कर रहे हो, ये सारी अनुभूतियां, ये ज्ञान की उपस्थिति है। संपूर्ण ज्ञान,
यही सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है, यही परम शांति है और यही परम आनंद है। अब हम जो थोड़ा सा अभ्यास किए इसको याद रखें। अभ्यास का और समय बढ़ाने पर अगले कार्यक्रम को सुनने में असुविधा होगी। Whatever little practice we did, it is sufficient for now. Further practice will reduce desire of listening. Now try to move right and left leg, right and left arm, move and feel their presence with the true idea, thought and concept that what we are experiencing is presence of power, knowledge, peace. दोनों पैर को हिला डुलाकर, दोनों हाथों को हिला डुलाकर दाहिनी और बाईं पीठ हिलाई डुलाई, ये सब करते हुए जो अनुभव कर रहे हैं, याद रखिए ये सारी अनुभूति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति। अभी एकाग्रता हम दाहिने करवट लेट करके करें। Try to have the same practice keeping body in right side. अब ऐसा करें कि अपने आप दाहिने करवट, बाएं करवट, पेट के बल, पीठ के बल, थोड़ा गहरी सांस लेकर के, अंगड़ाई लेकर के जो कुछ अनुभव हो रहा है उसके प्रति अपने भावना को बनाए रखें। ये ज्ञान तत्व है, ये शांति तत्व है, यही आनंद तत्व है, यही सर्वज्ञ शक्तिमान तत्व है। Now try to move right leg, left leg, back, abdominal area, thoracic area in your own way. But remember this, whatever we feel is presence of Parbrahma. Parbrahma alone exists. In this perception there exists all knowledge, all power, eternal peace, bliss, immortality. अब हम उठने का विचार बनाएं। Now let us create a thought of getting sitting position. अब हम बैठेंगे, बैठ करके फिर से हम 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई ले और ढीला करें। In sitting position again practice double breathing followed by stretching relaxation. 2-3 बार इस तरह से बैठ कर करने के बाद अब हम खड़े होकर के यही अभ्यास करेंगे। 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लेंगे और ढीला करेंगे।